हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज हम बात करने वाले चैप्टर 13 जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करने वाले। तो चैप्टर 13 जिस तरह हमने इसके पहले वाला जो लेक्चर बनाया था जिसके अंदर हमने दिया था इंट्रोडक्शन चैप्टर 13 का, तो पहले इसका नाम कर लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका हेडिंग ले लेते हैं। अब हम इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, अब बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। उसके ईच एंड एवरी सम हम सॉल्व करेंगे 13.1 के। सबसे पहला जो है 1 नंबर का सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को इस 13 चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्ट और सारे एक्सरसाइज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम मैथ्स के और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे। हम डीप में समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर एकदम बेटर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो 1 नंबर का है सॉल्यूशन 13.1। अब 13.1 है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम समझाएंगे। तो इंग्लिश का मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, तो उसमें लिखा है, अब जो मैं कुछ नहीं कराऊंगा, आप लोग करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वही करेंगे, क्वेश्चन के अलावा का कुछ नहीं करेंगे। एक एक सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे, कैलकुलेशन कटाकट करेंगे, मजा आ जाएगा। 13.1 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर जॉइनेड एंड टू एंड। 2 क्यूब हैं, क्या है, इच क्यूब का मेजरमेंट क्या है, तो हम देखते हैं वॉल्यूम। इच क्यूब का वॉल्यूम क्या दिया है, देखा है मैंने, इच क्यूब का वॉल्यूम क्या दिया है, किसकी बात की गई है, वॉल्यूम की बात की गई है। तो वॉल्यूम क्या दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम। अब क्या लिखा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब मैंने लिए, छोटे छोटे क्यूब, ठीक है, आप जानते हैं क्यूब क्या होता है, ये होता है क्यूब, ये हमारा क्यूब बन गया। अब क्या किया इन्होंने कि 2 क्यूब है हमारे पास, उनको ज्वाइंट कर दो। एक क्यूब का वॉल्यूम क्या दिया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हिंदी में कहते हैं आयतन। हिंदी का क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों से मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसके प्राप्त धनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कीजिए। अब आप जानते हैं 2 क्यूब है, उनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, धनाभ बनेगा। 2 क्यूब हैं, उनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका एरिया क्या निकलेगा, वो निकालना है हमें। अब जब हमने 2 क्यूब ज्वाइन किए, इसका क्या मेजरमेंट निकलेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एल इसके लिए, तो हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। क्या दिया है, वॉल्यूम, इच क्यूब का वॉल्यूम दिया है। लेकिन आपके पास क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एल क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हमारा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, तो एल क्यूब लिखा मैंने। अब मुझे क्यूब हटाना हो तो इक्वल टू सेट जाएगा, तो क्या लग जाएगा, √364। अब √364 की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट क्या आता है, तो 64 का क्यूब रूट किया मैंने सॉल्व, 2 3 2 32, 2 के टेबल में 16 बार आएगा, 2 के टेबल में 8 आएगा, 2 4 2 और 2 2 2, देख लिया मैंने कितना बन गया, 2 × 2, तो इसका क्यूब रूट क्या आ गया, 4, तो एल की वैल्यू क्या आई, 4। तो जो हमारा क्यूब है उसकी एक साइड का मेजरमेंट क्या है, 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, और एक 4 है। क्यों, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब के अंदर तीन साइड सेम होती, लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सबका सब सेम रहता है, उसका नाम है क्यूब। क्यूब को क्या कहते हैं, धन। चलो अब हमने 2 ज्वाइन किए क्यूब, अब 2 क्यूब करेंगे ज्वाइन, तो इसकी टोटल मेजरमेंट क्या बन जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि हम 2 क्यूब को ज्वाइन करें, इसका 4 है, इसका 4 है, तो टोटल क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। अब इसकी जो चौड़ाई है जिसे हम कहते हैं बी, वो भी क्या होगी, 4। इसकी ऊंचाई है, क्या गलती की, तुमने दो क्यूब को ज्वाइन किया तो क्यूबॉइड बनेगा। हाँ तो सही तो है, क्यूबॉइड का मतलब, क्यूबॉइड मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप, चलेगा, कोई बात नहीं, चलने दे इस। हाँ तो हम बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। 2 क्यूब को ज्वाइन किया, बन गया क्यूबॉइड। अब इसका क्या, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 8 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो तो सेम रहेगी और ये लंबाई हमारी 4 रहेगी। तो एल का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर, बी क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर, और हमारा एच क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जो सॉलिड बना है, तो हमें पता है क्यूबॉइड का। चलो अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कौन सा क्यूबॉइड, जो 2 क्यूब से बनके मिला है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2LB + BH + HL। ये है हमारा सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। तो टोटल सरफेस एरिया की क्यूबॉइड की जो वैल्यू डाल दो, एल क्या है हमारा, एल यहाँ पे लिखा है 8 सेंटीमीटर, बी क्या है 4 सेंटीमीटर, तो बी और बी क्या है 4 सेंटीमीटर, एच क्या है, एच 4 सेंटीमीटर लिख दिया, प्लस एच क्या है 4 सेंटीमीटर,
और एल है हमारा 8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 2 8 4 जा कितना होता है 32, तो 32 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 यूँ लिख दिया। तो इसका 32 + 30 64, 64 + 6 इसका कुछ आ जाएगा आंसर 80। कितना आ जाएगा 80 और 8 2 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम, ये आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कौन सा क्यूबॉइड, जो क्यूब से मिलकर बना हुआ है। तो आई होप आपका आंसर आ चुका होगा और यहाँ पे आंसर हमारा राइट है। तो 160 सेंटीमीटर कैसे आ गया देख ले। एक क्यूब दिया है, उसका वॉल्यूम दिया था हमें, तो वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है L × L × L। क्यों, क्योंकि क्यूब के अंदर तीन साइड सेम होती है, तो हमने फॉर्मूला लगाया। अब हमको जो मेजरमेंट दिया वो रख दिया L3। अब क्यूब जो है वो इक्वल टू कुछ सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, तो हमको L मिल गया 4। अब जो क्यूब एक क्यूब है, एक क्यूब का मेजरमेंट था ना, हमको L मिल चुका है, 2 क्यूब हमने ज्वाइन किए, तो ये 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और ये तो हमारा सेम रहेगा चौड़ाई, और जो चौड़ाई जिसे हम ब्रीथ कहते हैं, और जो हाइट ऊंचाई वो भी सेम रहेगी। सिर्फ L चेंज हुआ है, B सेम है, H सेम है। सिंपली हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2LB + BH + HL। वहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ गया, एकदम था इजी। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। एक बात की गई है एक होलो हेमिस्फीयर की, किसके ऊपर चढ़ा हुआ है सिलेंडर के ऊपर। तो हम सिलेंडर जानते हैं, ये होता है हमारा सिलेंडर, ये रहा मेरा सिलेंडर। उसके ऊपर क्या है एक होलो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है अर्धगोलाकार, तो अर्धगोलाकार इसके ऊपर ऐसा बैठा हुआ है। क्लियर हो गया। जिस तरह हम बात करते हैं, ये हमारा एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर मान लेते हैं, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार पड़ा है। जिस तरह आप फिगर में भी देख सकते हो, ये ऐसा बनेगा, कुछ बन गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हमें दिया है वो लिख देते हैं। गिवन डेटा क्या दिया है, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो मैंने डायमीटर लिख दिया 14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर हमको 14 सेंटीमीटर दिया, टोटल हाइट दी 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। वेसल का इनर सरफेस निकालना है। क्या निकालना है वेसल का इनर सरफेस। हमको टोटल हाइट कितनी दी है, टोटल हाइट हमारी है, टोटल हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर वो हमने लिख दी, तो ये 13 सेंटीमीटर आ गई। चलो अब हम बात करते हैं जो हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। हाँ, अब हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोई बर्तन के खोखले अर्धगोलाकार का आकार का है, जिसके ऊपर का खोखला बेलन अधोरूपित है। अर्धगोलाकार व्यास 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन का पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमने थोड़ी फिगर रॉन्ग बना दी है, इसके बोला है नीचे बोला हुआ है, तो इसको हम थोड़ा कट कर देंगे और यहाँ पे करेंगे नीचे। ये हो गया हमारा कुछ सिलेंडर, इस तरह हो जाएगा। तो हम यहाँ से हम यूँ हाथ डालेंगे तो पानी यहाँ तक आ सकता है। यदि हम पानी भरेंगे तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा टोटल। तो क्या चीज़ है, 2 शेप है। इसको कहते हैं हम सिलेंडर, क्या कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं बेलन, और इसको कहते हैं हम हेमिस्फीयर, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्धगोलाकार, राइट। अब इसके बारे में बात करने वाले। टोटल हाइट इन्होंने हमें कितनी दी है, टोटल हाइट दी है इन्होंने हमको 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर हो गई, ये हमारी टोटल हाइट है। अब यहाँ पे एक रेडियस होगा यूँ, और यहाँ पे भी एक रेडियस होगा जिसे हम आर कहेंगे, और ये हाइट किसकी होगी, इसकी सिलेंडर की। चलो टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट क्या है, रेडियस कितना है, डी है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। जब आर 7 सेंटीमीटर है तो ये जो हाइट है ये क्या है, ये भी एक तरह का रेडियस ही है ना, तो ये कितना होगा टोटल, ये होगा हमारा 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना बचेगा, तो हम देखते हैं 13 में से 7 माइनस कर दो तो कितना आएगा, कुछ इसका कुछ आएगा 6 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो गई हमारी सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर। तो हमें लेनी कौन सी 6 सेंटीमीटर। चलो अब हमें निकालना है कि इसका जो अंतर इनर सरफेस एरिया बोला है इन्होंने, जिस तरह क्वेश्चन में निकालेगा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, या इनर निकालो या बाहर का निकालो। इनर निकालना है तो यूं जाएंगे अंदर हाथ डालेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये इसका इनर। इनर का बोला है तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, तो इसके अंदर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास है 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है हमारे पास 2πr²। चलो जो जो चीज़ बोली वो रख देते हैं। 2πr कॉमन निकल दिया तो 2πr कॉमन निकला, बचा क्या h, क्या बचा h,
इधर क्या बचेगा r, राइट, कॉमन निकल गया। अब जो जो चीज़ें उसकी वैल्यू रख दो। 2 पाई की वैल्यू 22/7 बोला है, रेडियस दिया है, हाँ दिया है, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, एच क्या है, एच मतलब किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी, इतनी, यहाँ से लेके इतनी तक, तो 6 सेंटीमीटर है। और आर क्या दिया है 7, लिख दिया हमने। चलो 7 7 7 कट हो जाएंगे, 222 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 44, 6 + 7 13, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। 44 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 1 कैरी, 3 4 12 13, 44 44 2 4 + 3 7, और इसका आंसर आ जाएगा 572 समथिंग आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि हम कभी भी जो सरफेस एरिया होता है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही मेजरमेंट किया जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे राइट है। तो इस तरह आपको सेकंड वाला समझ आ गया होगा, सिंपली था। अर्धगोलाकार है और एक बेलन लेना है, उसको ज्वाइन कर देना है नीचे, इस तरह कुछ है। ये है सिलेंडर का तरह, एक सिलेंडर, इसके नीचे एक हमने गोल ज्वाइंट कर दिया है, जिस तरह आप फिगर में भी देख सकते हो उस तरह। तो उसका क्या मेजरमेंट दिया है, रेडियस डायमीटर जब 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, और इसकी टोटल हाइट हमें 13 सेंटीमीटर दी है। तो आप लोग जानते हैं उसकी जो हाइट क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है अर्धगोलाकार, और इसका टोटल क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने जो वैल्यू थी वो पुटअप कर दी और क्वेश्चन हमारा आ गया। करते हैं थर्ड नंबर का। जो थर्ड नंबर का है वो क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं, उसका क्वेश्चन रीड करते हैं। थर्ड नंबर का क्या लिखा है, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ द कॉन ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर। माउंट, उसके ऊपर माउंट किया हुआ है, तो कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। ये यूं, ये हमारा हेमिस्फीयर, ये फिगर बन गई। क्या एक टॉय है जो हेमिस्फीयर में माउंट किया हुआ है, सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, कॉन का रेडियस भी सेम है और जो हेमिस्फीयर उसका भी रेडियस सेम है, तभी तो दोनों एक अलाइन में आएंगे, सेम आर है ये। तो सेम रेडियस बोला हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल हाइट कितनी बोली हमको, 15.5 सेंटीमीटर, कितनी 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। अब हम बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु का आकार है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अधोरोपित है। अधोरोपित मतलब एक शंकु है, वो कैसे अर्धगोलाकार पर अधोरोपित है, सेम त्रिज्या है। जो शंकु है जिसे हम कॉन कहते हैं उसकी भी सेम रेडियस है, जो हेमिस्फीयर है जिसे हम अर्धगोलाकार कहते हैं उसकी भी सेम रेडियस है। फिर क्या लिखा, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दिख रहा है, ये, इसका क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ये तो ढक्कन से ढक चुका है। जिस तरह हम बात करते हैं इस तरह की कुछ फिगर बनेगी, यूं ऐसी फिगर बन रही है, कैसी, इस तरह की फिगर, जिस तरह आप देख सकते हो। ये क्या एक तरह का हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के कवर है। अब इसका कोई टोटल सरफेस एरिया तो हम लेंगे नहीं, और फिगर में भी आप लोग देख सकते हो। चलो अब टोटल इसका जो सेंटीमीटर है वो लिख लेते हैं। हमको रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। चलो अब हमें निकालना है क्या, फॉर्मूला एकदम इजी है, हाइट भी दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। चलो अब इसकी हाइट कितनी आएगी, h, तो जब ये क्या है, ये हमारी 3.5 है, तो ये भी क्या होगी 3.5 है, तो इसका मेजरमेंट भी हमारा होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट में से ये हाइट हम माइनस करेंगे तो ये हाइट बचेगी, ये कितनी है 15.5, तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू टोटल हाइट माइनस हेमिस्फीयर हाइट। हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी और रेडियस दोनों सेम होगा, हेमिस्फीयर हाइट। चलो टोटल हाइट कितनी थी 15.5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर की हाइट क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हो जाएगा हमारा, टोटल जो मेन हाइट ऑफ कोन हो जाएगी वो हो जाएगी 15.5 में 3.5 माइनस कर दो तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये क्या होगी हमारी, इसकी हाइट आ गई, क्या होगी 12 सेंटीमीटर। चलो अब इसके अंदर जो कॉन होता है उसके अंदर टोटल 3 चीज़ होती है। जैसे कि सपोज ये मैंने एग्जांपल एक कॉन बनाया बाहर से एक्स्ट्रा, यहाँ से कॉन ड्रॉ कर दिया, तो ये जो हाइट होती है यहाँ पे एक रेडियस होता है, इसे आर कहते हैं। और जो ऐसी हाइट होती है जिसे कहते हैं स्लांट हाइट, त्रियक ऊंचाई कहते हैं हिंदी में, तो इसे एल कहते हैं, इसे एच कहते हैं, इसे आर कहते हैं। अब चलो चलते हैं, अब हमें निकालना है क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, चलो देखते हैं। कर्व्ड सरफेस ऑफ कॉन, कॉन है एक, और प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, जो दिया है उसका फॉर्मूला डाल देंगे, एकदम इजी हो जाएगा सॉल्व करना। चलो अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको लिखाया था पाई आर एल, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है,
इसका जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर। अरे रे एल आ गया, एल का मेजरमेंट दिया है? नहीं दिया, इधर तो आर और एच ही है, तो हम निकाल सकते हैं। ये इसका मेजरमेंट दिया है और इसका मेजरमेंट दिया है, मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है। तो ये तुम लोग को पता है ये ट्राइंगल बन रहा है, और जब ट्राइंगल में 3 साइड होती है, राइट एंगल के अंदर 3 साइड में से 2 साइड दी और 1 साइड ना दी हो तो हम किसकी मदद लेते हैं? पाइथागोरस आएगा। क्या आएगा? तो पाइथागोरस लगा देते हैं इधर जो दिया है। चलो इसका मेजरमेंट क्या है? रेडियस दिया हुआ है, हाँ दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और एच दिया हाँ 12 सेंटीमीटर। लगा देते हैं, पाइथागोरस की मदद कर लेते हैं। पाइथा कहते हैं प्यार से हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस एल का स्क्वायर प्लस जो 2 साइड है उनका स्क्वायर का प्लस एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या दिया? एल की वैल्यू नहीं दी तो रहने देते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे। एच की वैल्यू दी, हाँ दी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। आर का मेजरमेंट दिया, हाँ 3.5, तो लिख दिया। चलो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर निकालेंगे। ओ नो, ये तो नहीं आएगा, तो इसका मैं एकदम इजी ट्रिक बता देता हूँ आपको 3.5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलो पॉइंट दिया है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? तो 35/10 इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब 35 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक है वो तो आप निकाल सकते हो, वो मैं नहीं सिखाऊंगा, तो मेरे पास जो ट्रिक है उससे मैं निकाल लेता हूँ। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का 25, 3 5 15, 15 2 30 इज इक्वल टू 12 2 5। क्या निकलेगा इसका आंसर? 12 2 5। तो 35 का स्क्वायर निकला 12 2 5 और 10 का निकला 100, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12.25। 12.25 आ गया। ये आ गया हमारा क्या? स्क्वायर आ गया 3.5 का। 3.5 का स्क्वायर निकाल दिया हमने 12.25। तो चलो इसका प्लस कर देते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। चलो 144 को इसके साथ प्लस करेंगे तो 0.25 6 और समथिंग 156.25 समथिंग आ जाएगा। चलो एल स्क्वायर है तो क्या करेंगे? एल को इधर भेजेंगे तो इधर आ जाएगा 15625/100। चलो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, तो एल की वैल्यू कुछ मिल जाएगी हमें 1562.5। किसका है? इसका ये जो टोटल है 1562.5, ये जो है इसकी हाइट है 12.5 सेंटीमीटर का। ये जो 15625 है ये 125 का रूट है। चलो इधर लिख लेते हैं बाकी का 15625, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 किसके टेबल में आता है? 3 जा 1 जा 12 2 जा 5 जा 5 6 2 5 5 1 2 5 5 25 5 5 1। पता चल गया क्या है? 2 2। तो इधर एल इजिकल टू क्या आ जाएगा? इसके अंदर जाएगा 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 100 का क्या होगा? 10 का स्क्वायर। 5 5 जा, अब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? 5 × 5 × 5/10। ये क्या आ गया? एल। चलो एल क्या होगा? 5 5 जा 25 25 5 जा 125/10 है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 10 का हम लगा देंगे, कितनी डिजिट है? 2 जीरो, 1 जीरो है, तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया? एल। तो एल का मेजरमेंट क्या मिल गया? 12.5 सेंटीमीटर। अब डाल देंगे एल की वैल्यू। ये तो मैंने एक्स्ट्रा किया, ये रफ कर देता हूँ, ये आप लोग कर लेना, एकदम ईजी है। चलो अब हम इधर सबकी वैल्यू रख देते हैं। चलो वैल्यू किसकी रखेंगे? सबसे पहले पाई आर कॉमन निकाल लें, पाई आर कॉमन निकाल लिया, बचा एल प्लस 2r। चलो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर को मैं लिख सकता हूँ 3.5 की जगह 35/10, एक ही बात है। एल क्या है हमारा? एल मतलब स्लैंट हाइट 12.5 है प्लस 2, आर क्या है? 3.5। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 7 1 जा 7 7 5 जा 35। 5 और 10 किसकी टेबल में आते हैं? 5 के। 5 2 जा 10 5 1 जा 5 2 1 जा 2 2 11 जा 22, तो 11 12 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 12.5 × 7 आ जाएगा प्लस 7। चलो 11 12.5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 19.5 हो जाएगा। हम्म 195 को 5 9 + 5 4 1 कैरी 1 + 9 + 10 11 1 कैरी 2। इसका आंसर आ जाएगा 214.5 समथिंग। यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है 214.5 जो कि राइट है। इसका जो आंसर है 2145, इसका हमारा टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा टोटल एरिया।
तो ये कटम कटेगी हमने सबसे पहले, ये तो आपने देख लिया होगा 12.5, 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, 12.5 प्लस 7 करेंगे तो 19.5 आएगा। अब इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आएगा टोटल टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका। तो इस तरह होता है हमारा थर्ड नंबर का पूरा। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर जो आपने दिया है, तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको, भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक धनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। जो बोला है वो लिख देते हैं, पहले यूं दिया है, ठीक है, ये कर दिया, चलो मैंने ये रख दिया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अधिकतम अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब जैसे कि ये मेरा एक क्यूब रेखा है मस्त वाला, इसमें मुझे क्या लगाना है, एक लगाना है इस तरह का गोलाकार, जिसे कहते हैं अर्धगोलाकार, जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हेमिस्फीयर, ये लगाना है मुझे। अब मुझे हेमिस्फीयर इसके ऊपर बिठाना है, तो इसने क्या बोला कि मैक्सिमम में हेमिस्फीयर का क्या डायमीटर रखूं कि इसके बाहर ना जाए। जैसे कि एग्जांपल, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, चलो मैं इधर रहता हूँ इस घर के अंदर, इस घर की रूम की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ये एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अब मुझे किसी ने बोला कि इस घर के अंदर कितना मैक्सिमम पाइप आ सकता है, तो मैं क्या करूँगा, घर के अंदर गया, मैंने कहा ठीक है, अर्थ की घर के अंदर 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई है ना, तो 10 सेंटीमीटर चौड़ी गाड़ी आ सकती है ना, 10 सेंटीमीटर जितनी पाइप आ सकती है ना, तो उससे ज़्यादा यदि लेने जाओगे तो आएगी नहीं, और उससे कम लेनी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ले सकते हो उतना ले लो। तो मैंने क्या बोला कि इसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर क्या रख सकता हूँ, इसका एल क्या है 7 सेंटीमीटर, इसकी जो ये है इसका मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर। तो मैं इसके ऊपर है ना सिर्फ हेमिस्फीयर, जिसे कहते हैं अर्धगोलाकार, वो मैं मैक्सिमम है ना इस तरह का रख सकता हूँ, डी हम 7 सेंटीमीटर रख सकते। यदि मैं ज़्यादा रखने जाता हूँ, यदि डी में 8 सेंटीमीटर, तो ये बाल लटक जाएगा, तो मजा आने वाली नहीं, और कम ले नहीं सकता क्योंकि उन्होंने क्या बोला है मैक्सिमम बोला है। तो डी का मेजरमेंट क्या होगा मेरा 7 सेंटीमीटर, एल का मेजरमेंट क्या होगा 7 सेंटीमीटर। जब डी 7 सेंटीमीटर तो रेडियस भैया हमारे क्या हो जाएंगे, आप लोग जानते हो डी का आधा होता है, d/2। तो चलो, तो जब रेडियस 7/2 हो जाएगा और डी है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब चलो निकाल देते हैं, एकदम ईजी। इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने क्या लिखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, चलो इसमें कौन सा एरिया आएगा। अब आप जानते हैं इसकी कितनी डायरेक्शन है, कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। अब 6 सरफेस में यदि मैं ऊपर से देखता हूँ, इसको ऊपर से देखता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह रखा हुआ है, ये इस तरह रखा हुआ है। ऊपर से यदि मैं देखता हूँ, ऊपर से यदि मैं यहाँ से नज़र लगा के देखता हूँ तो ऐसा दिखेगा मुझे। चलो देखते हैं। अब इसकी 5 साइड तो फ्री है, तो मैं क्या करूँगा 6L², क्या करूँगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू माइनस, क्या करूँगा इस सर्कल का माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सर्कल है। तो ये अब आप लोग जानते हो जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर का फेस कैसा होता है, गोल होता है। तो गोल का जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला डाल दूंगा, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल प्लस क्या करूँगा, प्लस ये करूँगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलो अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला का क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू का फॉर्मूला है 6 का L का स्क्वायर माइनस सरफेस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है πr² प्लस क्या करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2πr²। चलो अब इधर कुछ नहीं तो मतलब 1 तो है। अब -πr² प्लस 2πr² क्या होता है 1πr², क्या होता है 1πr²। 6L का स्क्वायर माइनस, क्यों? क्योंकि ये जो है ये प्लस 2πr², ये -πr², प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। बड़ा वाला कौन है, इसकी साइन आ गई, चलो सॉरी प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी की साइन प्लस है। अब जो वैल्यू डाल दो, L की वैल्यू क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस क्या है 7/2, 7 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 11 जा 11। अब क्या करेंगे 6 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। चलो प्लस 11 7 जा 77 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 77/2 प्लस, चलो 77/2। 49 को मैं जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आंसर आ जाएगा 294 प्लस 77/2 क्या हो जाता है 38.5।
इन दोनों का मैं प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 330.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। करेक्ट। तो इस तरह हमने आंसर ला दिया। मुझे उम्मीद होगी आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। तो फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो रीड करते हैं। हेमिस्फीयर डी पर्सन टू कट फ्रॉम द वन फेस टू क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर डी एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो डायमीटर है हमारा वो किसके बराबर है? एल के बराबर। यदि डी इज इक्वल टू एल है तो हमारा आर क्या होगा? L/2 होगा। क्या बनाना है? एक क्यूब बनाना है। तो मैंने ले लिया, एक क्यूब बना देते हैं। चलो एक क्यूब बना देते हैं। तो क्यूब बना दिया, ये रहा क्यूब का एक भाग है, उसके अंदर हेमिस्फीयर अंदर फंसाया हुआ है इस तरह। ये इस तरह है, इसका इस तरह अंदर फंसाया हुआ है, यूं। ये क्यूब है अंदर, यहाँ पे यूं इस तरह। तो जो हमारा डी है ये क्या है? एल। ये है हमारा एल, तो इसका ये क्या होगा? डी। तो डी किसके बराबर है? एल के बराबर। जब डी एल के बराबर है तो आर क्या हो जाएगा? L/2। तो ये एल आर का मेजरमेंट मिल गया और डी का मेजरमेंट मिल गया, और एल तो है ही हमारे पास ऑलरेडी। तो इसके अंदर क्या बोला है इन्होंने निकालने के लिए? तो इसके अंदर लिखा हुआ है ब्लॉक विद द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब की जो एज है, एज मतलब क्या होता है? एल। एज क्या होता है? यहाँ से लेके ये दोनों सेम है। चलो हिंदी में क्या लिखा हुआ है? इस एक धनाकार ब्लॉक का एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा, मतलब बाहर की तरह नहीं लगाया। अभी तक हम कहाँ लगा रहे थे? बाहर। ये अंदर लगाया है। मतलब जो गाय के लिए हम कभी सपोज प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें वो वेसल्स लगाते हैं, कोई बर्तन लगा देते हैं जिसमें गाय कुछ खा सकती है, दूध डाल सकते हैं कुत्ते के लिए, तो उस तरह का ये कुछ फिगर बन रहा है, ये प्लेटफॉर्म उस तरह का बन रहा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? काट कर एक अर्धगोलाकार खड्डे के इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले की व्यास धन की एक किनारे के बराबर होती है। जो अर्धगोलाकार है उसका व्यास है वो किसके है? धन की किनारे के बराबर। धन का किनारी क्या है? एल। तो अर्धगोलाकार क्या आएगा? डी। उसकी जो व्यास होगी एल के बराबर। तो डी इक्वल टू मैंने एल ले लिया है, ले लिया है। उन्होंने और क्या बोला है कि उसका शेष बचे ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। चलो निकाल देते, एकदम ईजी है। इसका क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस का, इज इक्वल टू क्या आएगा? पहले तो उसका पूरा मेजरमेंट ले लेता हूँ। तो क्या लिखूंगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस, अब इसके ऊपर ये तो आ रहा है ना, ये क्या है? सर्कल का मेजरमेंट। जिस तरह मैं ऊपर से देखूंगा तो कैसा दिखेगा मुझे? ऐसा दिखेगा। ये मेरा खड्डा है, यहाँ से मैं सपोज देखता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरह दिखेगा। तो मैं क्या करूँगा? बेस ऑफ सर्कल, बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो इजी रहेगा। एरिया ऑफ सर्कल प्लस क्या करूँगा? प्लस इसका प्लस करूँगा। ये क्या है? हमारा हेमिस्फीयर। अब मुझे इतना एक पोर्शन लेना हो तो क्या आएगा? हेमिस्फीयर। कैसा आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों? टोटल क्यों नहीं आएगा? टोटल में ढक्कन आता है और कर्व सरफेस एरिया के अंदर ढक्कन आता नहीं है। तो इधर लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इनके फॉर्मूले डाल दो, एकदम इजी रहेगा। चलो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 का एल का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब माइनस पाई आर स्क्वायर है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा? 1 पाई आर स्क्वायर। जिससे कहेंगे पाई आर स्क्वायर तो भी ओके है। अब इसकी वैल्यू डाल दो। 6 की इज इट इज एल की तो वैल्यू में एल की स्क्वायर के एल की जगह रखना है प्लस पाई आर की वैल्यू किसके टर्म में लेनी है? एल के टर्म में। आर क्या है? L/2। L/2 आ गया। चलो 6 एल का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू आएगी कुछ 22/7। तो इधर हम पाई की वैल्यू जब रख लेते हैं तो कुछ आंसर आएगा हमारा उसी के टर्म में आएगा आंसर। चलो प्लस पाई एल का स्क्वायर 2 × 2 4 हो जाएगा। अब जो कॉमन निकालता है उसे कॉमन निकाल दो। एल स्क्वायर इसके पास भी, एल स्क्वायर इसके पास भी, तो एल स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाला, बचा क्या? 6 प्लस पाई/4। ये आ गया हमारा आंसर। करेक्ट। अब बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन एकदम मजा आ जाने वाला है। मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर। क्या लिखा है? स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। हिंदी में लिखा हुआ है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। तो फिगर बन जाएगी एकदम इजी। क्या लिख दिया? पहले बेलन ड्रॉ कर दिया बेलन। उसकी बेलन के दोनों जो एंड है, सिरे, वहां पे क्या लगा? हेमिस्फीयर लगा है, जिसे कहते हैं अर्धगोलाकार, इस तरह लगा हुआ है। तो आप लोग समझ के ज़्यादा कुछ हो गया है तो अपने एक काम करते हैं, इसको माप में ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह कुछ हो जाएगा। चलो कैप्सूल बन चुका है इजीली। फिर क्या लगा? द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। हिंदी में लिखा हुआ है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है
और उसका व्यास 5 mm है। चलो लिख देते हैं, पूरे कैप्सूल की बोलिए तो पूरे कैप्सूल की क्या है 14 mm है, और इसका व्यास क्या बोला है, व्यास मतलब डी कितना है, टोटल 5 mm है। अब बोला क्या है इन्होंने निकालने के लिए, देख लेते हैं। डिटरमाइनिंग फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो उसका सरफेस एरिया निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चलो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जब एक कैप्सूल है तो इसके अंदर टोटल हम इसका क्या लेंगे, जो हमारा ये सिलेंडर है उसका भी कर्व सरफेस लेंगे, ये जो हमारा हेमिस्फीयर जिसे अर्धगोलाकार कहते हैं उसका भी कर्व सरफेस लेंगे। अब ये जो हमारे एक और एंड पे लगा है उसको भी हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए, इसकी हाइट चाहिए। अब सुनो, इसका डी मेरा क्या है, डी मेरा है 5 mm, तो आर कितना हो जाएगा मेरा 5.2 mm हो जाएगा, जिसे मैं 2.5 भी कह सकता हूँ ना, 2.5 कह दिया। चलो जब मेरा डी 2.5 है तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2.5। अब इधर भी क्या हो जाएगा 2.5, क्यों, क्योंकि गोल है। इधर भी क्या होगा 2.5 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 2.5 mm। तो यहाँ तक का मेजरमेंट क्या हो गया 2.5 mm, 2.5 mm। अब 2.5 कितना हो जाता है 5 mm, तो ये कितना बचा मेरा 9 mm। तो इसकी हाइट क्या आ गई मेरी 9 mm, करेक्ट। और रेडियस क्या आ गया मेरा 2.5। चलो दोनों मेजरमेंट मिल गया, काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल भैया। कैप्सूल भैया का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैप्सूल भैया किससे बने, कैप्सूल भैया बने सिलेंडर से बने और 2 हेमिस्फीयर से बने। तो इधर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर लगे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो निकाल देते हैं हम हेमिस्फीयर का एरिया। चलो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है मेरे पास 2πRh, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो मैं इधर 2 लिया क्योंकि 2 हेमिस्फीयर लगे हैं, तो क्या हो जाएगा 2πr²। सॉल्व कर देते हैं, 2πRh प्लस 2 2 जा 4πr²। जो कॉमन निकालता है उसको कॉमन निकाल देते हैं, तो उसमें क्या कॉमन निकलेगा 2πr कॉमन निकला, तो 2πr लिख दिया। इधर क्या बचा h, इधर बचेगा हमारा 2r। क्लियर। अब वैल्यू डाल दो, मजा आ जाएगी। 22/7, रेडियस क्या है 2.5, क्या लिखेंगे रेडियस, रेडियस जो है हमारा 2.5, जिसे मैं 25/10 भी लिख सकता हूँ। और हाइट क्या है हमारी टोटल 9 mm प्लस 2r, मतलब 2r मतलब क्या हो गया 2.5। चलो जो कट रहा है उसे काट दो, ये कटेगा, हाँ कटेगा, 5 2 जा 2 2 कट गया 22 × 5/7 बचा, इसे छोड़ दो। 9 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 हो जाएगा, 5 + 9 कितना था 14 हो गया। चलो लिख दो। अब 7 हो जाए 7 7 2 जा 14 कट गया। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 होता है, तो 22/10, तो इसका आंसर आ जाएगा 220 cm²। ये क्या आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया, किसका आ गया कैप्सूल भैया का। तो था एकदम इजी कैप्सूल भैया का निकालना टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है ए टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। एक टेंट बनाया मैंने, ये टेंट बन रहा है मेरा एक, ठीक है बना दिया टेंट। कैसा है कॉनिकल टॉप है, कैसा है कोन, जो हमारा सिलेंडर है उसके ऊपर कोन तरह का एक आकार रखा हुआ है। इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट कितनी है, चलो हाइट निकाल लेते हैं। इसकी जो हाइट है वो 2.1 mm है, 2.1 मीटर है, और इसकी जो डायमीटर है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। डायमीटर ये होता है, चलो डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, जिससे ये इतना होता है r और ये पूरा होता है d। चलो अब क्या लिखा हुआ है, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। इसकी जो स्लांट हाइट है वो कितनी है 2.8 मीटर है। अच्छा वो स्लांट हाइट दे दी इन्होंने। फिर क्या लिखा है, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में लिखा हुआ कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अधोरूपित किया गया है। बेलन का आकार है, शंकु अधोरूपित किया है, क्लियर है। चलो इसकी यदि बेलन आकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है और व्यास 4 मीटर है, तो करेक्ट है 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, हाँ है तिर्यक ऊंचाई, तो इस तंबू को बनाने के प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पहले तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो निकाल देंगे हम इसका एरिया, और
साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च आता है। कितना? उसने क्या बोला भाई साहब ने, इसका रेट बहुत महंगा है। क्या है? 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कपड़े का 500 रुपये लेता है। तो पहले मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कोई भी चीज़ है, यदि मैं कहीं काम करने जाता हूँ, सपोज मुझे अपने घर में लगानी है टाइल्स। अब मुझे टाइल्स लगानी है तो टाइल्स का जो एरिया निकालेंगे वो मीटर स्क्वायर में निकालेंगे। मुझे एक जन ने बोला कि मैं 1 मीटर स्क्वायर काम करूँगा तो 10 रुपये लूँगा। तो यदि वो बंदा 2 मीटर स्क्वायर काम करेगा तो कितना लिखा? 20 रुपये। 3 मीटर करेगा तो क्या? 30 रुपये। सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना एरिया है और रेट से उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं, एकदम ईजी है। इसके अंदर हमारा एच क्या है? एच है हमारा 2.1 मीटर। आर क्या बनेगा? जब डी हमारा क्या है? डी है 4 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। एल क्या है? 2.8 मीटर। चलो अब फॉर्मूला क्या क्या आएगा देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा? इसमें आएगा कोन। कोन का कैसा आएगा? कर्व सरफेस आएगा। कर्व सरफेस ऑफ कोन प्लस ये क्या है हमारा? सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस क्या होगा? कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये क्या निकाल रहे हैं? टेंट का निकाल रहे हैं, कैनवास का। कितना कैनवास चाहेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। जो कॉमन निकालता है उसको कॉमन निकाल दो। कॉमन तो निकलेगा ना। पाई आर कॉमन निकला, तो मैंने पाई आर को कॉमन निकाल दिया। एल प्लस 2h बचा, लिख दिया। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 डाल दी। आर की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा ली, 2 है। एल की वैल्यू क्या है? एल ये रहा 2.8 है प्लस 2। एच क्या है मेरा? 2.1 है, डाल दी। बरोबर हो गया। चलो 2 को 22 को मैंने इससे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, चलो कर देता हूँ। तो कुछ 44/7 आएगा। अब क्या करेंगे? 2 को मैं 2.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 को मैं 2.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2.8 प्लस 4.2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं तो 2.8 प्लस 4.2, इसका आंसर आ जाएगा 44/7। इनको दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा कुछ 70। कितना आ जाएगा? 70। अब क्या करूँ? 7 बन जा 7, 7 10 जा 70, तो कुछ आंसर आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर समथिंग। मेरा ये आंसर आ चुका है। लेकिन एक मिस्टेक हुई है इधर, तो मिस्टेक को मैं क्लियर कर लेता हूँ। ये जो कैलकुलेशन है इसमें पॉइंट था तो हमने पॉइंट नहीं लिया, तो पॉइंट का कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा। तो 44/7 और 2.8 प्लस 4 क्या होता है? 7.0। 0.0 मतलब क्या होगा? इसका आंसर 7 ही आएगा। सिंपली 7 कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया ऑफ कैनवास है, टोटल कैनवास। क्या है? कैनवास यूज हुआ है, टोटल कैनवास है जो कैनवास हमने यूज़ किया है। कितना कैनवास यूज हुआ है? 44 मीटर स्क्वायर जो टेंट का एरिया है। अब इन्होंने भाई साहब ने क्या बोला कि तुम 1 मीटर स्क्वायर लगाओ तो मैं 500 रुपये लूँगा, 2 मीटर लगाओगे तो कितना लूँगा मैं? 1000 रुपये लूँगा। तो मैं क्या करूँगा? टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो मैं टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो एरिया क्या निकला? 44, रेट भाई साहब ने लगाए 500 रुपये। चलो 5 4 जा 22, 5 4 जा 22, तो मेरा टोटल खर्च कितना हो गया? 22,000 रुपये। इतना भी कोई खर्च होता है? 22,000 रुपये का लगा टेंट, कितने का भी लगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 नंबर की, जो 8 नंबर का क्वेश्चन उसको रीड करते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज, सॉलिड सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूं पहले। ये मैंने सॉलिड सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, ये मेरा सॉलिड सिलेंडर हो गया। ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है हमारी? 2.4 सेंटीमीटर। कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। चलो डायमीटर और हाइट हो गई। अब डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया है, सॉरी हाइट मैंने 2.4 सेंटीमीटर ड्रॉ की है और डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर। कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। कॉनिकल कैविटी, कैविटी मतलब अंदर घुस जाना। जैसे कि ये है मेरे पास, ये मेरा सिलेंडर है, सेम ऐसी फिगर बनेगी। सिलेंडर का जो माप है, सिलेंडर की जो हाइट है, उसी माप का मैंने कॉन ले लिया और कॉन अंदर डाल दिया, इस तरह, बिल्कुल इस तरह, सेम यही तरह अंदर डाल दिया मैंने। तो मैं क्या करूँगा? इधर लूँगा और इसके अंदर डाल दिया कॉन मैंने,
ये डल चुका है अंदर। अब कौन डाल दिया है मैंने अंदर, फिर क्या लिखा है इन्होंने, हाइट ऑफ द सेम फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट बोला है, आसपास बोला है कि इसके आसपास का कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, आसपास बोला है इन्होंने। तो मैंने इस तरह डाल दिया, तो मैं क्या करूंगा, इसका सरफेस एरिया निकालूंगा, इसका पूरे का ये निकालूंगा। फिर बाद में क्या करूंगा मैं, इसके अंदर क्या है हमारा एक कॉन घुसा हुआ है, तो कॉन का मैं कर्व सरफेस एरिया लूंगा और पीछे का ढक्कन लूंगा। इसका ढक्कन एक आएगा और इसका टोटल आएगा। चलो अभी निकाल देते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो ये पहले मैं लेता हूं कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर ले लिया, प्लस इधर एक ढक्कन भी तो होगा यहाँ पे, जिस तरह ये हमने देखा था इसके अंदर क्या है, ये रहा इस तरह। तो इधर तो ढक्कन होगा नहीं, इस साइड तो ढक्कन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ढक्कन है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ढक्कन कैसा है, गोल है, प्लस क्या करेंगे, प्लस कॉन करेंगे, कॉन का कैसा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो कॉन ले लिया। अब सबके फॉर्मूले डाल देते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, एच क्या है 2.4 सेंटीमीटर, ओके, डी क्या है 1.4 सेंटीमीटर, आर क्या है, जब डी 1.4 है तो आर क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो डी होता है हमेशा आर का डबल होता है, और कभी भी डी में से मुझे आर जाना हो, डी मेरा 1.4 है तो आर क्या हो जाएगा डी का आधा, डी 1.4 है तो आर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब चलो करते हैं सॉल्यूशन। सब ले लिया हमने। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πRh, लिख दिया। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ढक्कन तो आएगा ना नीचे, ऊपर ढक्कन नहीं है, नीचे तो ढक्कन है ही, और ढक्कन कैसा था, गोल, बेस कैसा है इसका, सिलेंडर का गोल सर्क्यूलर, तो इधर लेते हैं हम πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कॉन है ये, क्या है कॉन, कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πRl। ओ नो, H और R दिया है, L तो हमारे पास नहीं है, ये तो लफड़ा हो गया। तो मुझे करना पड़ेगा, पाइथागोरस की मदद लेनी पड़ेगी। इस तरह का कुछ दिया है, ये हमारा R, ये हमारा L, तो L नहीं है मेरे पास, ये L है, ये मेरी हाइट है, ये मेरा R है। हाइट किसके बराबर है 2.4, L नहीं दिया, तो मुझे निकालना पड़ेगा। किसकी मदद लेनी पड़ेगी, पाइथागोरस भैया को फोन करके बुलाना पड़ेगा, भैया आ जाओ, पाइथागोरस का काम आ चुका है। अब पाइथागोरस भैया बोलते हैं हम वहीं पे लगते हैं जहाँ राइट एंगल होता है, तो हाँ है ना 90 डिग्री है, और कहाँ पे लगते हैं, ट्राइंगल में, ट्राइंगल में से तीनों में से एक साइड ना दियो और राइट एंगल हो तो पाइथागोरस भैया निकाल ही देंगे, ये बात का पक्का है। चलो एल का मेजरमेंट नहीं दिया मुझे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, राइट। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड का स्क्वायर का प्लस। एल का मेजरमेंट नहीं है, चलो छोड़ दो। एच का मेजरमेंट दिया, हाँ दिया है ना 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस आर का मेजरमेंट दिया, हाँ दिया है 0.7, तो इधर लिख दिया 0.7 का स्क्वायर। चलो लिख लेते हैं एल का स्क्वायर। चलो 2.4 का स्क्वायर क्या होता है, उसका मुझे पता है, हाँ 5.76 प्लस 0.7 का क्या होता है 0.49, निकाल दिया मैं। अब 5.76 प्लस 0.49 करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 6.25, इधर एल का स्क्वायर। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू, एल की, एल स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, तो ये स्क्वायर को मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा √6.25, और √6.25 की वैल्यू क्या होती है, एल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2.5। वाह एकदम इजी हो गया, एल का मेजरमेंट मिल गया, एल का मैंने लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर। अब सब में उसकी वैल्यू डाल देते हैं। चलो अब मैंने जैसी वैल्यू डाली, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है इन तीनों में, हाँ है कॉमन, क्या है पायर, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, चलो निकाल देते। पायर मैंने इधर लिख दिया, बचा क्या 2h प्लस r प्लस l, था एकदम इजी। चलो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 डाल दी, हाँ r का वैल्यू क्या है मुझे, r का 0.7, तो मैं 7/10 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप। 2 h क्या है मेरा 2.4, हाँ लिख दिया मैंने। अब मेरे पास r है, हाँ है 0.7 प्लस l है, हाँ है 2.5, इस तरह मैंने लिख दिया। 7 से 7 कट हो जाएगा तो 22/10 लिख दिया मैंने इसको, और इधर क्या बचा 2.4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 48/10, राइट, प्लस 7/10 प्लस 225/10। क्यों मैंने 10 लगा रहा हूं, क्योंकि इसके पास क्या है 0 पॉइंट का आंसर आ रहा है। चलो अब क्या करेंगे हम, 48 + 7 कितना होता है, 48 + 7 होता है 55, 55 + 25 कितना होता है 80, तो क्या आंसर आ जाएगा 22/10 इज इक्वल टू 80/10। क्यों प्लस किया, क्योंकि जो हमारे बेज हैं जिसे हम क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, वो सेम है देखो,
और सेम नहीं होते तो हम एलसीएम की मदद से सेम करते, पर इधर सेम दिया है ना तो ऊपर का प्लस हो सकता है, तो इस तरह आ गया, 0 0 कट जाएगा, तो क्या बचा 22 × 8/10, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 17, तो इसका 176/10, इसका आंसर आ जाएगा। टोटल हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो आ जाएगा 17.6 मीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला, अप्रॉक्सीमेटली, अंदाज कितना हो सकता है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके अप्रॉक्सीमेटली एवरेज आता है, तो ये हम एवरेज देख लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं 9 नंबर के बारे में। तो जो 9 नंबर का है वो है वुडन रेटिकल्स वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर लेना है और उसके अंदर क्या बिठाना है, वुडन हेमिस्फीयर। ये मेरा क्या है सिलेंडर, इसके अंदर क्या बिठाना है, एक बिठा दिया, इधर बिठा दिया, अंदर की तरफ घुसेड़ दिया है। इसके पहले हमने एक एग्जांपल किया था जिसके अंदर प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या लगा रहे थे हम, एक वेसल लगा रहे थे, हेमिस्फीयर टाइप वेसल। पर इधर क्या करना है, इधर दोनों में नीचे भी लगाना है और ऊपर भी लगाना है, इधर भी लगाना है और इधर भी लगाना है। चलो, वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड, हर एक एंड से निकलेगा, एज शोन इन द फिगर, फिगर में दिया हुआ है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। एकदम ईजी है, टोटल हाइट दे दी है भाई साहब, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर है। क्या है टोटल हाइट, 10 सेंटीमीटर है। कितनी हाइट है, 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस भी दे दिया है। क्या दिया है रेडियस, वो चेक कर लेते हैं। इन्होंने हमें रेडियस बोला है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस कहाँ पे आएगा, इधर कहीं आएगा आर, तो आर क्या है 3.5 सेंटीमीटर, इतना दे दिया इन्होंने। अब हिंदी में क्वेश्चन तो रीड करना रह गया, नहीं तो हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार खोद कर निकाला हुआ है। बेलन लिया है, हाँ लिया है बिल्कुल, ये रहा बेलन, उसके अंदर खोद के निकाला है, उसके ऊपर लगाया नहीं है, ऊपर नहीं किया गया, अधोरोपित नहीं किया, ये खोद कर निकाला है। अधोरोपित बोला था तो ऊपर लग जाता है, यूं करके खोद कर बोला हुआ है। अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई है, बना दी, जैसे कि आकृति 13.11 में दर्शाई हुई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या होता है आर, आर क्या होता है 3.5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मुझे भी प्यास लगती है, बहुत टाइम हो गया लेक्चर ले रहा हूँ। अब मजा आ गई, अब और करेंगे। तो इन्होंने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठोस कहूंगा, जिसे हिंदी में कहते हैं ठोस, जो भी है ठोस कहेंगे। चलो, तो मुझे निकालना है इसका एरिया, तो मैं क्या लूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या लूंगा सिलेंडर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लूंगा, क्या लूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन आप में से कुछ लोग बोल गए सर कर्व्ड सरफेस तो 2 हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल 2 है, तो इधर मैं क्या लगा दूंगा 2। इससे अच्छा 2 बार फॉर्मूले लिखो, इससे अच्छा 2 लगा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो कर देते हैं सॉल्यूशन 2 मिनट में आपके हाथ में। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो आपको याद है, आप ही बोलोगे क्या, 2πr/h। चलो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसके अंदर इस तरह रखा हुआ है, चलो 2πr/h मैंने लिख दिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, लिख देते हैं 2πr²। क्लियर, जो वैल्यू बोली है वो पुटअप करनी है, और उसके बाद हम ब्लैक मार्कर का भी यूज़ कर लेंगे थोड़ा। तो चलो ये मैंने लिख दिया है सेम। अब जो कॉमन निकालता है वो कॉमन निकाल देता हूँ, 2πr कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या h प्लस 2r, क्या बचेगा 2r। चलो जो वैल्यू थी वो डाल दो, सब वैल्यू हमारे पास थी। 2 पाई की वैल्यू क्या है, अरे पाई की वैल्यू इधर थोड़ी ढूंढूंगा, इसके अंदर दी हुई ऑलरेडी। चलो r क्या है, r 3.5, तो मैं 3.5 को इधर 35/10, ये इधर आ गया। h क्या है, h हाँ ये रहा 10, मैं भूल गया। r क्या है 3.5, तो इधर लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू ये आ गया। चलो अब इसका करूँ, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 कट हो गया, 22 बच गया। चलो 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 आ जाएगा, और 10 + 7 क्या होता है, इस तरह हो जाएगा, तो 10 + 7 होता है 17, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 3,
34 + 4 7 374, तो आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आ चुका है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या है, कुछ नहीं, एक सिलेंडर, उसके अंदर दो हेमिस्फेयर अंदर घुसे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 13.1 एक्सरसाइज पूरी तरह समझ आ गई होगी। टोटल हमने 9 के 9 सॉल्व करा दिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी कर देना, मजा आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों।